गडकरी जी ने ही सुजेस्ट किया है नाम माननीय राजनाथ सिंह जी का। नहीं, नितिन गडकरी जी ने अपने आप आगे बढ़ के उन्होंने इस्तीफा भी दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नितिन गडकरी ने खुद के खिलाफ साजिश की बात कहते हुए इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जाते जाते राजनाथ सिंह का नंबर लगा गए। आखिरकार कई दौर की बैठकों के बाद राजनाथ सिंह का नाम फाइनल हुआ और उनके नाम पर मोहर लगने के बाद अब ये साफ हो गया है कि राजनाथ सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनवाने की अब केवल औपचारिकता रह गई है। आज सुबह 9:30 बजे पार्टी के दफ्तर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक के बाद राजनाथ सिंह के नाम पर आखिरी औपचारिक मोहर लग जाएगी। राजनाथ सिंह 10:30 से 11 बजे के बीच अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 से 12:30 बजे के बीच नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद ही तय होगा कि अगले बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा या नहीं। जब झूठे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर होते थे उस समय लगातार अस्वस्थ रहता था, और जब मुझे लगा कि मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे इसके कारण में होते पार्टी की उसमें बदनामी हो रही है, तो मैंने ये तय किया कि सेकंड टर्म मैं नहीं लूँगा जब तक ये इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होती और इससे मैं निर्दोष करके सिद्ध नहीं होता, तब तक मुझे ये पद लेना नहीं है। पहली बार बीजेपी में संघ की भी पैरवी नहीं चल पाई। संघ का साथ होने के बावजूद नितिन गडकरी को हटना पड़ा है। 3 साल बाद उन्होंने खुद को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा लिया, इस दलील के साथ कि उनकी बदनामी की आंच पार्टी पर आ रही थी और एक वक्त आएगा जब वो बेदाग साबित होंगे। देर रात दिल्ली पहुंचे गडकरी के मुताबिक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी महज राजनीतिक षड्यंत्र है। गडकरी पर लगे आरोपों और उनके खिलाफ आयकर विभाग की जांच के बावजूद संघ अध्यक्ष पद पर उनकी दावेदारी को समर्थन देता रहा, जबकि पार्टी के भीतर कुछ नेता उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए थे। इनमें राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी अहम थे, जिन्हें निलंबन तक का सामना करना पड़ा। यशवंत सिन्हा भी गडकरी के हक में नहीं थे। Something good which is happening, and I hope people and the BJP will realize that after all the advice that I gave long ago was a sound advice. दक्षिण भारत में बीजेपी की एकमात्र सरकार पर फिर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक जनता पार्टी के मुखिया बीएस येदियुरप्पा चुनौती देने के मूड में हैं। येदियुरप्पा ने दावा किया है कि राज्य सरकार के कई मंत्री आज उनकी पार्टी में शामिल होंगे। येदियुरप्पा के मुताबिक उनके पास 20 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के पत्र हैं, जो आज स्पीकर को सौंपे जा सकते हैं। कर्नाटक सरकार उसी वक्त अल्पमत में आ गई थी जब बीजेपी के 14 विधायक येदियुरप्पा की नई पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए थे। बीजेपी से अलग होकर येदियुरप्पा ने दिसंबर में अपनी नई पार्टी बनाई थी। कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों में से बीजेपी के पास 119 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी है। ऐसे में अगर बीजेपी के 20 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंचता है तो जाहिर है बीजेपी विधायकों का आंकड़ा 99 का रह जाएगा और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। शिवसेना को मिलेगा नया नायक, उद्धव की होगी ताजपोशी। बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे बनेंगे शिवसेना के अध्यक्ष। आज औपचारिक तौर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बाला साहेब की जयंती के मौके पर आज मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। अभी तक उद्धव ठाकरे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का कामकाज देख रहे थे। अभी बाला साहब के पश्चात किसको अध्यक्ष बनाना ये प्रश्न ही नहीं आता है। उद्धव जी ही पार्टी के प्रमुख रहेंगे। उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष चुनने के साथ साथ शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है युवा सेना के अध्यक्ष और युवा ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ना।
अमेरिकी सरकार ने मुंबई में हुए 26/11 के हमलों के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी दाऊद गिलानी उर्फ डेविड हेडली के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सरकार का ये फैसला हेडली को सजा सुनाए जाने से ठीक एक दिन पहले आया है। कल हेडली को शिकागो की अदालत सजा सुनाने वाली है। उस पर मुंबई में हमले और डेनमार्क में एक अखबार के दफ्तर पर हमले के षड्यंत्र का आरोप है। मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई थी। हेडली पर आरोप है कि उसने मुंबई हमले से पहले कई जगहों की रेकी की थी और फिर आतंकियों को हमले की जगह का वीडियो भी मुहैया करवाया था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक हेडली गिरफ्तार होने के बाद सरकारी गवाह बन गया था और अमेरिकी सरकार के साथ हुए समझौते में उसने शर्त रखी थी कि उसे न तो भारत और डेनमार्क को सौंपा जाएगा और न ही मौत की सजा दी जाएगी। इस बीच अमेरिकी सरकार ने कोर्ट से हेडली को 30 से 35 साल की सजा दिए जाने की मांग की है। हेडली अमेरिका में अपने ऊपर लगे आरोप कबूल चुका है। उस पर भारत में अमेरिकी नागरिकों की हत्या का दोष साबित हो चुका है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। मैड्रिड के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर ये महिला अचानक बेहोश हो गई और ट्रैक पर गिर पड़ी। ट्रेन आने में कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन एक बहादुर पुलिस ऑफिसर जल्दी से ट्रैक पर पहुंचा और उसे जल्दी से दूसरी ट्रैक पर ले गया। ट्रेन के ड्राइवर को भी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने ठीक समय पर ब्रेक लगाकर ट्रेन भी रोक दी। 52 साल की इस महिला को तुरंत वहीं पर मौजूद एक डॉक्टर ने देखा और उसका इलाज किया। यह है जॉर्ज एक्सोंटस। उत्तरी अमेरिका के देश हाइती में जब 3 साल पहले भूकंप आया था, तब इन्हें अपना दायां पैर गंवाना पड़ा था। 3 दिन तक ये मलबे के नीचे दबे रहे थे। इस हादसे के बाद 32 साल के पेशेवर डांसर जॉर्ज फिर पहले की तरह से डांस कर पाएंगे, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जॉर्ज ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वो फिर एक बार पहले की तरह डांस कर रहे हैं। चाहे सालसा हो, चा-चा-चा हो या फिर सांबा, जॉर्ज को अब किसी भी तरह के डांस में कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप के बाद हाइती में कई इजरायली डॉक्टर आए थे और उन्होंने जॉर्ज को सर्जरी के लिए इजराइल भेजा था और वहीं वो ठीक हो पाए। अभिनेता अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे पेंटर हों या ना हो, लेकिन ये तो तय है कि उनकी दिलचस्पी जरूर पेंटिंग में है। मुंबई में मंगलवार को मशहूर पेंटर राधिका गोयनका की पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन अभिषेक ने किया। एग्जीबिशन से होने वाली कमाई को बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ आकांक्षा फाउंडेशन को डोनेट किया जाएगा। अभिषेक ने अपनी आने वाली फिल्म धूम 3 की चल रही शूटिंग के बारे में भी जानकारी दी। धूम 3 की शूटिंग तो फिलहाल चल रही है और मुझे 10-11 महीने और लग जाएंगे खत्म होने में। घन चक्कर, क्यों चक्कर खा गए ना नाम सुनकर? जी हाँ, विद्या बालन की आने वाली फिल्म का नाम घन चक्कर ही है। शादी के बाद विद्या बालन की पहली फिल्म घन चक्कर की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस फिल्म में विद्या शादीशुदा महिला का ही किरदार निभा रही हैं। विद्या की जुबानी ही सुन लीजिए कि फिल्म में उनका किरदार कितना मजेदार है। She is a हट्टी-कट्टी पंजाबी कुड़ी मैरिड वुमन। शूटिंग पूरी होने की खुशी में मुंबई में एक पार्टी हुई जिसमें विद्या बालन, इमरान हाशमी, निर्देशक राजकुमार गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। फिल्म के रिलीज होने से पहले बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्तों की एडवांस बुकिंग, ये दीवानगी है दक्षिण के सुपरस्टार कमल हसन की फिल्मों को लेकर उनके फैंस की। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन फिल्म की एडवांस में ही 2 हफ्ते की बुकिंग अभी से हो गई। फिल्म विश्वरूपम दक्षिण भारत में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म को 5 फरवरी को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा फिल्म को DTH के जरिए भी रिलीज किया जाएगा।